अस्सलामुअलैकुम एवरीडे न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा मसूद। चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। चिन्योर थाना रजुआ के इलाके कोट वसावा में रूठी बीवी ना मानने पर जफर नामी शख्स का नशे में धुत होकर अपनी ही बीवी बल्कीस और सास को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद से बल्कीस के दांत टूट गए और सास बख्त बीवी का बाजू तोड़ दिया। वाक़े की इतला होने पर रेस्क्यू एहलकारों ने मजरूब होने वालों को जख्मी हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हासिलपुर शहरी आबादी को पानी फराहम करने वाला मेगा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फेल हो गया। शहर को पीने का साफ पानी सप्लाई करने वाली 15 किलोमीटर तवील पाइपलाइन नाकिस और बोगस होने की वजह से आए रोज फट जाने का मामूल बन गया। पाइपलाइन के बार बार फटने से पानी वहाड़ी रोड पर खड़ा हो जाता है, जिससे मेन वहाड़ी जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुका है और रोड पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। अवाम का आला हुकाम से नोटिस लेकर फौरी कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। चिन्योट पुलिस मुलाजमान का डिसिप्लिन और टर्न आउट को बेहतर बनाने के लिए पुलिस लाइन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से पुलिस अफसरानों, मुलाजमान, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और लेडीज एहलकारों ने शिरकत की। इस मौका पर DPO मोहम्मद अनवर खेतरान का कहना था कि पुलिस के ज़ेरे इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की इंस्पेक्शन महकमा के वकार को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपने फ़राइज़ को नेक नियते से सरअंजाम दे। भान सईदाबाद में गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग के वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। मुतासिरा ख़ानदान की जानिब से कातिलों की गिरफ्तारी के लिए अकबर जमाली की क़यादत में एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस ने अभी तक हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। मंडी बहावुद्दीन में वाक़या अपना माइक्रो फाइनेंस बैंक की अपनी मुलाजिमीन के साथ ही हठधर्मी और जुल्म की इंतहा मंजरे आम पर आ गई। जहां ज़ेब असलम के मुताबिक इसने अपना बैंक में 1.5 साल के लिए क्रेडिट अफसर की हैसियत से काम किया है। इसके मुताबिक अपना बैंक की मैनेजमेंट अपने मुलाजिमीन को सख्त अजियत से दो चार करती है और मुलाजिमीन को मजबूर करती है कि हर हाल में रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। अगर वो ऐसा ना कर सकें तो अपनी तनख्वाह से जमा करवाएं, वरना नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। बात सिर्फ यहाँ ही ख़त्म नहीं होती, बल्कि रिकवरी के लिए रात को भी बैंक खोला जाता है, यहाँ तक कि इतवार को भी बैंक खोला जाता है। तो एम्प्लॉइज़ के साथ ये बहुत सख्ती करते हैं। एक संडे वाले दिन भी इनका वार्ड खुला रहता है। पता नहीं स्टेट बैंक अब क्या कर रहा है, वो इसको बिल्कुल नहीं देख रहा। संडे वाले दिन भी इनके वार्ड ओपन रहता है, तो एम्प्लॉइज़ की सैलरी रोक लेते हैं। सैलरी को और उसके बाद ये जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उससे लीगल बॉन्ड लेते हैं, 5 लाख रुपए का चेक लेते हैं कि आप जो कुछ भी अगर आप हमारे साथ कोई एक्शन लेंगे तो हम जो है आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। चिन्योट के नवाही इलाका कोट इस्माइल में चाय की मामूली चींटे गिरने पर नौजवान ने तैश में आकर 70 साला बुजुर्ग की जान ले ली। पुलिस ने लाश को कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम फहद और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। बहावलनगर DPO अमारा अतर की महकमा इरिगेशन से मीटिंग DPO और SDPOs के दरमियान हुई, जिसमें ये तय पाया कि नहरी पानी के आदि चोरों के मुहासबा के लिए बहावलनगर पुलिस और महकमा एनहार का अमला मुख्तलिफ औकात में मुश्तरका पेट्रोलिंग भी करेगा। बहावलनगर पुलिस नहरी पानी चोरी की शिकायत पर मुकदमात का इंदराज यकीनी बना रहा है। क्या पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है? जानते हैं इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान के जो मैच रहते हैं, मेरे ख्याल से अगर उसको सही तरीके से खेला जाए, अच्छे टेम्परामेंट के साथ, अच्छे जो उनमें जो पोटेंशियल है उसके साथ वो खेलें, तो इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे और उम्मीद है कि हम सेमीफाइनल भी ज़रूर खेलेंगे। चांस बहुत कम दिखते हैं पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप में कम बैक करने के, लेकिन स्टिल अगर वो अपने मैचेस जीतते जाएं तो आप जिस तरह का वर्ल्ड कप का चल रहा है सिनेरियो, कोई भी टीम किसी टीम को आप सेट करेगी तो पाकिस्तान किसी हद तक चांस ले सकती है कि वो वापस कम बैक करे वर्ल्ड कप में। और दूसरा ये है कि जिस तरह शुएब मलिक परफॉर्म नहीं कर रहे थे, आपने एक दूसरे बंदे को चांस दिया, तो इसी तरह बाकी के भी प्लेयर्स को भी गायब बगाए मौका दिया जाए ताकि वो परफॉर्म करें और पाकिस्तान की टीम जीते। पाकिस्तान के लिए हम दुआ गो हैं कि वो इंशाल्लाह सेमीफाइनल भी पहुँचे और उसके बाद फाइनल भी जीते। I want them to win. I like Pakistan. I like their batting. Fakhar Zaman with Ulaq. I think Babar Azam is a good player.
I think he's done well in the World Cup as well. I think some of the games that they've lost, he's got in and he's thrown his wicket away. So I think he needs to take responsibility. हमारी उम्मीद है कि ये आगे भी सेमीफाइनल फाइनल तक ये जाएंगे, क्योंकि अपने मैचेस पे फोकस करें, मैच टू मैच चलें। ये इनको दूसरी टीमों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि वो क्या टीमें कर रही हैं, इनको सिर्फ अपना मैच टू मैच देखना चाहिए कि हर मैच अगला मैच जितना स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, उनकी पहली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, लेकिन वो हम भूल गए हैं, वो पहले जो हो चुका। फिर भी हम पाकिस्तान के साथ है इंशाल्लाह। बाकी जो 4 मैच रहते हैं पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा और हमारी सपोर्ट फुल पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें बड़ी उम्मीद है वो इंशाल्लाह जो है अगले आने वाले मैचेस भी जीतेंगे और इंशाल्लाह सेमी में क्वालिफाई करेंगे। हमारी सारी दुआएं उनके साथ है, तो इंशाल्लाह जो है हमें बड़ी उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह कम बैक करेंगे और सेमीफाइनल खेलेंगे इंशाल्लाह। हमारी टीम की पहचान ही यही है। कोई बात नहीं, मैच में स्पोर्ट्स में हार जीत तो इसका हिस्सा है। पाकिस्तान ने हार लिया, कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह कम बैक करेंगे। हम बहुत उम्मीद करते हैं, हमारी टीम का स्टैंडर्ड बहुत हाई है। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए देखते रहिए everydaynews.pk।